डियर ऑल, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी का दूसरा नाम एनर्जी डेंसिटी या फिर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए टॉपिक जो है ये थोड़ा सा समझना इसको बेहद ज़रूरी है। इसकी एक एक वर्ड को हम समझते हैं जरा। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या कहता है? देखिए ये कहता है कि सपोज मैं यहाँ पर एक स्फेरिकल एक कोई सरफेस लेता हूँ, कंडक्टर स्फीयर लिया हुआ। अब इसके ऊपर अगर हम चार्ज देते हैं तो चार्ज देने पर क्या होता है? देखिए चार्ज देने पर ये जो स्फीयर है इसकी रेडियस बढ़ेगी। कैसे? ये रेडियस ऐसे बढ़ेगी क्योंकि देखिए फोर्स ऑफ रिपल्शन है, फोर्स बाहर की तरफ इसके ऊपर एक्ट कर रही है। ये इस तरह से फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है तो ये चारों तरफ फैलेगा। अगर ये जो इलास्टिक हमने इसको लिया हुआ है, इसमें इलास्टिसिटी है तो ये एक्सपेंड हो सकता है। तो हमने इसको मान लिया कि इसको एक्सपेंड हो गया। देखिए अब ये एक्सपेंड होता है तो डेफिनेटली अगर हम आप इसको चार्ज और बढ़ाएंगे तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जा रहा है ये एक्सपेंड होता जा रहा है। ऑलराइट, तो हमारा यही टॉपिक है कि ये जो एक्सपेंड हो रहा है तो क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या यहाँ पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ रही है क्या उसमें? तो लेट अस सी। यहाँ देखें अगर आप तो यहाँ डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये देखिए ये जो चार्ज है तो बाहर की तरफ मैंने जो एरोज लगा रखे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बाहर की तरफ जा रही है। अब देखो जरा, ये इसका साइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन चल रही है, प्लीज कंसंट्रेट करें आप कि ये जो बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है ये। तो पहली बारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में उसमें चला गया, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो यहाँ थी अब जो एक्सपेंड होके यहाँ आ गया। तो इसका मतलब इसमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो पहली लाइन तो हमारी ये बिल्कुल क्लियर हो गई, ये तो समझ में आती है हमारी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि इसको हम जैसे जैसे चार्ज देते हैं एक्सपेंड होता है तो जो एनर्जी जो पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाती है। अभी आपके मन में विचार होगा कि अगर हम इसको नेगेटिव चार्ज देते तो क्या होता? भले ही आप इसको पॉजिटिव दीजिए, भले ही आप इसको नेगेटिव दीजिए, इसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज ही होना है क्योंकि उसके ऊपर भी फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करेगी। ये देखिए फोर्स ऐसे बाहर की तरफ फोर्स एक्ट करती है और बाहर की तरफ जो फोर्स एक्ट करती है तो एक प्रेशर होता है जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये प्रेशर की जो एक्सप्रेशन हमने निकाली थी, अगर आपने देखा नहीं तो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो। ये प्रेशर जो होता है इस प्रेशर को बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर और इलेक्ट्रिक प्रेशर की एक्सप्रेशन हमारे पास में मौजूद है। अब हमें अगर ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है, इसका मैग्नीट्यूड हमें फोकस करना है, या फिर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है कि देखिए अगर ये एक्सपेंड होता है तो एक्सपेंड आप इसको ये बाहर की तरफ जा रहा है लेकिन हम एक बाहर से इसके ऊपर एक वर्क डन कर दें तो वो वर्क डन क्या करेगा, इसको कंप्रेस कर दें। कंप्रेस करने पर देखिए क्या होगा कि ये जो इसका साइज है वो डेफिनेटली छोटा हो जाएगा। बोलिए होगा या नहीं? तो इसमें इस अमाउंट में इसको हमने फिलहाल मान लिया कि ये जो है कितने अमाउंट से ये कंप्रेस हुआ है, क्योंकि ये स्फीयर माना हुआ है तो स्फीयर में ये पूरा जो है अभी एक्सपेंड हो रहा था ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसको हमने जो है कंप्रेस किया। तो देखिए ये वॉल्यूम जो आ रहा है ये वॉल्यूम हम कंसिडर करेंगे। इस वॉल्यूम में ये जो है हमने इसको दबाया है क्योंकि दबाने पर वॉल्यूम ही कम होगा। देखिए 4/3 I पाई आर क्यूब। तो आर जो है रेडियस जो है इसमें हमने इसकी जो बढ़ती जा रही थी वो डिक्रीज कर दिया, तो इस अमाउंट से कर दिए, ये हम मान लेते हैं डी आर। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एनर्जी स्टोर करनी है। एनर्जी स्टोर करनी है तो मतलब एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है किससे? वर्क से। यानी कि आप वर्क निकाल दीजिए और वर्क का डायरेक्ट रिलेशन होता है किससे? वर्क का डायरेक्ट रिलेशन होता है फोर्स से। यानी फोर्स दे दीजिए और फोर्स से वर्क का रिलेशन क्या होता है? देखिए फोर्स से वर्क का रिलेशन होता है ये वर्क इज इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये देखिए डिस्प्लेसमेंट तो हमने इसको कितना मान लिया? डी आर अमाउंट से, राइट। और फोर्स कितनी है? फोर्स हमारी जिस फोर्स के अगेंस्ट में अपन वर्क कर रहे हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ,
ये नीचे से हम जैसे ही उसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ले जाने पर जिस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन कर रहा हूँ वो एम जी इसमें नीचे की तरफ लग रही है, मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो एम जी के अगेंस्ट में मेरा वर्क डन है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो वर्क डन है किस फोर्स के अगेंस्ट में, इस फोर्स के अगेंस्ट में। तो इस फोर्स का एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिखना है, यहाँ पर एफ का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, प्रेशर से फोर्स कैसे बनता है, एरिया को मल्टीप्लाई करा के। तो इसमें जैसे ही हम इस एक्सप्रेशन में सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें एरिया फिलहाल इसकी जो रेडियस हमने मानी थी ना, जो इसको कंप्रेस करने से पहले वो रेडियस आर मान लेते हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर। बोलिए एरिया इसका कितना होगा, सरफेस एरिया पे तो प्रेशर आया, तो फोर्स कितना हो जाएगा, दिस फोर्स की एक्सप्रेशन हो जाएगी, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर, तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर हमारे पास में ये रहा, एरिया ये रहा। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमने कितना माना हुआ है, डी आर, तो डी आर डिस्प्लेसमेंट हम इसको लिख लेते हैं, डी आर को। राइट, अब ये डी आर डिस्प्लेसमेंट अगर हमने लिख लिया इसको, तो हम ये मान लेते हैं इसको डी डब्ल्यू वर्क मान लेते हैं। डी डब्ल्यू मीन्स ये जब भी हम क्या करते हैं कि अगर हमारा जो कंसिडरेबल साइज बहुत छोटा हमने माना हुआ होता है, डी आर अमाउंट से जो डिक्रीज है, तो वर्क डन भी हमारा बहुत छोटा होगा। तो इसको वर्क डन को हम डी डब्ल्यू लिख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए ये चीज क्या बनती है, एक्सप्रेशन अगर आपकी समझ में आ रही है तो बताइए, ये एक्सप्रेशन क्या कहलाती है, ये एक्सप्रेशन क्या बन रही है, ये एक्सप्रेशन बन रही है, ये है एरिया और ये है डिस्प्लेसमेंट। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट आपको क्या नजर आता है, ये डेफिनेटली अगर आप करें डीवी तो यू आर करेक्ट। ये डीवी मीन्स चेंज इन वॉल्यूम आता है, तो इससे यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम में आपने जो कंप्रेस किया जो एक्सटर्नल फोर्स से, उसका वॉल्यूम डेफिनेटली कम हुआ होगा, तो ये चेंज इन वॉल्यूम है। तो ये हमने डीवी कैलकुलेट करके यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर रखने के बाद हमारा काम क्या रहा, हमारा काम हो गया। अगर आप चाहें तो इसको होल वर्क, अगर आप ज़्यादा अमाउंट से इसको दबा रहे हैं तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करने पर ये टोटल वर्क आता है, टोटल वर्क आता है तो इसमें हम इसको अमाउंट को वी भी लिख सकते हैं, मतलब ये वॉल्यूम कंसिडरेबल अमाउंट से बहुत छोटा नहीं, हमने इसको ज़्यादा दबा दिया। तो ये W अपॉन वी एक्सप्रेशन जो हमारी आती है वो क्या आती है, देखिए यहाँ पर W अपॉन वी आती है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए हमने क्या किया, जो एक्सटर्नल जो वर्क जो कंप्रेस करने में हमने इसको दिया था वो इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो गया, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था एनर्जी और वर्क एक दूसरे को रिलेट कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी रिस्टोर्ड हुई है वो हुई है, यानी वर्क स्टोर्ड हुआ है वर्क पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब हमारा ये जो एक्सप्रेशन आ रही है ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की आ रही है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमारा जो इसमें कंप्रेस करने में वो आ रहा है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसी का नाम हो जाता है एनर्जी डेंसिटी। करेक्ट, ये एनर्जी डेंसिटी बोलते थे इसको। यानी कि आपको ध्यान रखना, पेपर में अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका नाम एनर्जी डेंसिटी हम लिख सकते हैं। और इसकी एक्सप्रेशन क्या आ रही है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये अभी भी यहाँ पर रखिए, थोड़ा सा हम इसमें और चेंज कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो हमारी आ रही है, यानी एनर्जी डेंसिटी, इसको मैं लिख देता हूँ एनर्जी डेंसिटी। इसकी एक्सप्रेशन में जरा देखिए, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें जरा एप्सिलॉन नॉट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। जैसे ही हम इसमें एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई कराते हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन, और यहाँ हाफ आ रहा है। तो एनर्जी डेंसिटी की जो एक्सप्रेशन आ रही है हमारी, वो आ रही है हाफ ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज कंडक्टर पर जो ई होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस पिछले वीडियो लेक्चर को जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक आपको देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर ये ई जो है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है किसी भी कंडक्टर की वजह से, तो इसको हमने उठा के ई स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारी फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगी। वी आर डन विद इट। तो कुल मिला के हमें इसमें ये याद रखना है डियर ऑल
कि हमें जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है हम उसको कंप्रेस करा के उस वॉल्यूम में एनर्जी को निकाल सकते हैं. दिस इज अवर एक्सप्रेशन. आई होप ये आपके लिए क्लियर है. प्लीज डू कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं. टिल देन टेक केयर. बाय फॉर नाउ.